Hi everyone, welcome back to our channel जुगाड़ वाला स्टडी। दिस इज अदीबा सिद्दीकी और आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सारे यूनिट्स। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्विक और हमारा कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है बट इजी टू अंडरस्टैंड होने वाला है। द रीज़न बीइंग कि इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं दैट वी कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स बट इन द ईजीएस्ट वे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कवर कर पाओ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट टर्म है इससे आप लोग क्या समझते हो? इन्वेस्टमेंट का आपके लिए क्या मतलब है? अब सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम बच्चे थे छोटे-छोटे और हमें कुछ अच्छा सा टॉय चाहिए होता था बट हमें घर वाले दिला नहीं रहे होते थे। तो हम क्या करते थे, अपनी पॉकेट मनी को किसी गुल्लक के अंदर जमा करते थे, नोइंग कि एक पॉइंट के बाद वो ग्रो होगी, वो बढ़ेगी और हम अपना वो पसंदीदा टॉय ले सकते हैं। तो ये जो सिंपल सी चीज़ थी ना बचपन की, यही इन्वेस्टमेंट है। मतलब हम अभी देख रहे हैं कि फ्यूचर में एक हम अभी एक चीज़ को देख रहे हैं जो फ्यूचर में ग्रो होके हमें प्रॉफिट पहुंचा सकती है, हमें किसी भी तरीके की खुशी या प्रॉफिट पहुंचा सकती है। तो उस छोटे से ड्रीम के लिए या उस गोल के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम छोटे छोटे अमाउंट्स जमा करके रख रहे हैं कि आगे वो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट पहुंचाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स पुटिंग योर मनी और रिसोर्सेज इनटू समथिंग टू अर्न मोर इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप अपने पैसे या फिर अपने रिसोर्सेज को किसी ऐसी जगह पे रख रहे हो जहां पर फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल बाइंग शेयर्स। अब जो लोग अमीर होते हैं या जो बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं? शेयर्स खरीदते हैं जिससे आगे उसकी वैल्यू बढ़े और उन्हें प्रॉफिट हो। गोल्ड खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट मिले। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का स्कोप कैसा है? इन्वेस्टमेंट का स्कोप, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है और रिटर्न भी इन्वॉल्व है। प्रॉफिट भी आ रहा है और लॉस भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करा तो वो 110% श्योरिटी नहीं है ना कि वो चीज़ सक्सेसफुल ही होगी, उस चीज़ से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इस वजह से इन्वेस्टमेंट में दोनों चीज़ें, रिस्क भी मिलेगा और रिटर्न भी मिलेगा। सम इन्वेस्टमेंट आर सेफ, कुछ इन्वेस्टमेंट सेफ होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और कुछ इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होते, रिस्की होते हैं जैसे कि स्टॉक्स। अब इसका एग्जांपल बेस्ट ये है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, लोगों के लग जाती हैं तो वो सिक्योरिटी मेंटेन करके रखती है, चलती रहती है, बट प्राइवेट जॉब में कभी भी चली जाती है। तो इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल नौकरी की तरह है। नाउ स्कोप कैसा होता है इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डील्स विद चूजिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे होते हो? आप अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं उनको चूज कर रहे होते हो जहां से आप ग्रो कर पाओ और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब पुरानी जितनी भी वीडियोस मेरी थी, अगर वो आप लोगों को याद हो, तो प्रोसेस किसी भी चीज़ की एक ही होती है। 5 स्टेप्स होते हैं उसमें। सबसे पहला, आइडेंटिफाई योर गोल्स। आप क्या करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई योर गोल्स। नेक्स्ट, एनालाइज योर ऑप्शंस। अब जो काम आप करना चाहते हो उसको आप किन किन तरह से कर सकते हो वो आप एनालाइज करोगे, तो एनालाइज योर ऑप्शंस। थर्ड प्रोसेस क्या होगा? जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल आए हैं अभी तक निकल के, उन सबको इवैल्यूएट करो कि उनका रिस्क कितना है, उनमें रिटर्न्स कितने इन्वॉल्व हैं, यानी कि उनमें प्रॉफिट कितना मिल सकता है और आपको लॉस कितना हो सकता है। ठीक है? अब इन सबको करने के बाद में अपना बेस्ट चूज़ करो कि बेस्ट कौन-सा आपका ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें अपने फंड्स कहाँ पर, हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है, तो एलोकेट कर रहे हैं फंड्स। लास्ट प्रोसेस हमेशा मॉनिटर करेंगे और रिव्यू करेंगे कि आखिर जो भी काम हमने अभी तक करा है ये कैसा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो हमें उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। ये प्रोसेस है, दुनिया की कोई भी प्रोसेस उठा लो उसकी प्रोसेस यही होगी। टू मच ऑफ प्रोसेस। खैर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को रियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब फाइनेंशियल क्या होती है? शॉर्ट टर्म स्टॉक्स होते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपके बहुत इजीली लिक्विडेट हो जाए, जिसको आप बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सको। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है?
रियल इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो ईज़िली कैश में कन्वर्ट ना कर सको, जिसको आप ईज़िली बेच ना सको, आपको टाइम लगेगा करेक्ट बायर ढूँढने के लिए। तो ईदर प्रॉपर्टी और गोल्ड, ये आपके रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब तीसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे क्यों लिखा हो? देखो, इन्वेस्टमेंट 2 ही तरीके के होते हैं। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरा ऑल्टरनेटिव्स क्या आ रहा है? जो अभी दुनिया में नई-नई चीज़ें चल रही हैं, जिनको ज़बरदस्ती हाइप कर दिया गया है। जैसे कि आर्ट, कोई आर्ट पीस है, अब वो भले ही कितने नॉर्मल से दिख रहा हो, बट लोगों ने उसे हाइप कर दिया, नाउ इट्स वैल्यूएबल, करोड़ों में वैल्यू है उसकी, बिकेगा भी करोड़ों में। तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कलेक्टिबल्स, कोई एंटीक पीस रखा हुआ है कि अरे ये वो महारानी ने तब पहना था, ज़बरदस्ती उसको हाइप कर दिया। क्रिप्टो करेंसी ओवर हाइप्ड है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें ये आपके अल्टरनेटिव्स में आ गई, ये भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही पहुँचा रही हैं। खैर, अब चूज़िंग द राइट ऑप्शन आप कैसे चूज़ करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि वो जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपके गोल्स के साथ में अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आप उससे चाहते हो वो चीज़ उसमें, मतलब जो वैल्यू आप चाहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करे, वो आपको प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यू विल मेक श्योर कि दैट एसेट इज अलाइनिंग विथ योर वैल्यूज और विथ योर गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है उसको इवेल्युएट करना कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, उसमें रिटर्न्स कितने इन्वॉल्व है और टाइम ड्यूरेशन क्या लग सकता है। अब आ जाते हैं हम इंडियन स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। तो इंडियन स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या करता, क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है? 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस टू बाय और सेल शेयर्स। सबसे पहला तो स्टॉक एक्सचेंज जो एक तरीके का मार्केट है, जो कि आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप अलग अलग स्टॉक्स जो हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स जो हैं, उन्हें खरीद सको। तो बेसिकली इट्स अ मार्केट प्लेस जहाँ पर आप शेयर्स खरीदते या बेचते हो। सेकेंड है इंश्योर फेयर प्राइसिंग थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? हर एक शेयर की फेयर प्राइसिंग को इनेबल कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं हो जा रही, कम तो नहीं हो जा रही। क्यों? किस बेसिस पे? इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे। नाउ आपका थर्ड है हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल। ऑब्वियसली कंपनीज अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही चला पा रही हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू ही चला पा रही है ना। और कंपनी शेयर्स डालती क्यों है? क्योंकि उन्हें कैपिटल रेज करना होता है। तो कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। रेगुलेटेड रेगुलेट एंड मॉनिटर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। फाइनल क्या है कि ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है ना। ये यूनिट आपका खत्म हो गया है, अपन सेकेंड यूनिट पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक तो हमने सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लिया कि वो सिक्योर होती हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी सिक्योर होती हैं। तो फर्स्ट इसका कि ये सेफ होती है और बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके पीछे गवर्नमेंट बैठी हुई, वो आपको फायदा पहुंचाएगी, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहने में क्या जा रहा है? तो ऐसी जो सिक्योरिटीज होती है ना, इनको आप ग्लिट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हो, जो सेफ हैं और जिन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिनको गवर्नमेंट ने बैक करा हुआ है। गवर्नमेंट पीछे से कह रही है भाई खड़ा है तेरा पीछे, ऐसा उनको बोलते हैं ग्लिट एज सिक्योरिटीज। नाउ इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट रहती है, एक फिक्स अमाउंट रहता है कितना इतना आपको पे रहेगा। और लास्ट है कि लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड्स, लंबे टाइम तक चलती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ये 3 फीचर्स थे, ये हमने पढ़ ली। ग्लिट एज सिक्योरिटीज याद रखना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ना पर्पस क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का? किसी भी सिक्योरिटी का क्या पर्पस होगा कि वो फंड्स रेज कर सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट का है तो वो क्या बोलेंगे कि वो दीन दुनिया का कोई भला करना चाहता है। तो यहाँ पर रेज फंड्स फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, जन सेवा के लिए पब्लिक फंड्स रेज किए जाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या रहता है इनका? बाय थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय द आरबीआई। आरबीआई जो ऑक्शन कंडक्ट करती है, वहां से आप खरीद सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज इंक्लूड सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट आते हैं इसमें, फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आते हैं, प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, विच आर सेफ बट ऑफर मॉडरेट रिटर्न।
ये सेफ तो है, सिक्योर तो है, बट एक मॉडरेट रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं। जितना आपने पैसा लगाया होगा, जितना पैसा आपने डिपॉजिट करा होगा, उसी के बेस पे आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। सेविंग्स अकाउंट में जितने आपके पास पैसे हैं, या अलग-अलग बैंक्स का अलग-अलग हिसाब-किताब होता है, तो वो अलग लेवल पे इंटरेस्ट देते हैं। फिक्स डिपॉज़िट जितना आपने रखा हुआ है, जो स्कीम आपने ली हुई है, जिस बैंक में किया, तो ये वेरिएबल रहता है, मॉडरेट रहता है, सेम-सेम नहीं होता। उनको नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसा है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल बात है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लैंड या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसको आप रियल एस्टेट बोलते हो। या तो आप उसको रेंटल इनकम के लिए करोगे, या फिर आप उसको बेचकर पैसा कमाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। अब क्या ये लॉन्ग टर्म होती है, इसमें वैल्यू बहुत हाई होती है, इंटरेस्ट भी आपको मतलब जो रिटर्न मिलेगा ना वो भी बहुत, आरओआई भी बहुत निकल के आएगा। नेक्स्ट है आपका मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली चीज, मनी मार्केट होते क्या है? A market for short-term financial instruments like treasury bills and commercial papers। एक मार्केट जिसके अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए या कमर्शियल पेपर्स हो गए, कॉर्पोरेट्स में लगते हैं पेपर्स। तो इन चीज, ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका जो मार्केट है उसको आप बोलते हो मनी मार्केट। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प्स बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मीट शॉर्ट टर्म कैश नीड्स। बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म कैश नीड्स को फुलफिल कर पाए, और मेंटेन्स लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है? मनी मार्केट में हमने पढ़ा कि वो शॉर्ट टर्म होता है, कम रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, बिल्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। कैपिटल मार्केट, कैप देखो, मनी मार्केट से याद रखना शॉर्ट टर्म, जो आप ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं। कैपिटल से हमेशा याद रखना शेयर्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैपिटल मार्केट ही आएगा जहाँ पे भी आप पढ़ोगे। तो कैपिटल क्या होता है? थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी चलता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है और वो डायरेक्ट कंपनी में आप लगा रहे हो, तो उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग के मैकेनिक्स क्या होते हैं? 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप सबसे पहले तो चूज़ करोगे कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। चूज़िंग एन इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? एनालाइज़ करोगे मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन-सी कंपनी हाइप्ड है, कौन-सी कंपनी नहीं है, कौन-सी कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करोगे। देन आप बाय या सेल करोगे थ्रू ब्रोकर्स और प्लेटफ़ॉर्म्स, या तो आप खुद ही प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बाय और सेल करोगे, या किसी ब्रोकर के थ्रू। तो दीज़ आर द मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, याद रखना। नाउ मार्केट्स और ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये पार्टिसिपेंट्स हैं इन्वेस्टिंग के, ठीक है? तो मार्केट तो आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर स्टॉक्स अवेलेबल है या बाइंग और सेलिंग के लिए चीज़ें अवेलेबल है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर इंटरमीडियरीज होते हैं। हिंदी में बोलें तो दलाल होते हैं। ब्रोकर एक्ट एज इंटरमीडियरीज हु हेल्प इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली आप खुद मार्केट में नहीं जाके कोई चीज़ खरीदते हुए किसी और से मंगवा रहे हो। तो सेम ऐसा आप स्टॉक मार्केट में खुद जाके कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद या बेच नहीं रहे हो, अपने ब्रोकर से, अपने दलाल से करवा रहे हो ये काम। उस बंदे को ब्रोकर बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या हैं? इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज जो कि इन्वेस्टर्स से ही पैसा लेती हैं और फिर अलग सिक्योरिटीज में जाके पैसा डाल देती हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। सक्सेस इन इंडिया, अभी कितनी सक्सेसफुल है इंडिया में? म्यूचुअल फंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। नाउ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू मेक देम अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। लिस्टिंग इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्राइसिंग। लिस्टिंग का मतलब समझ में आ रहा है?
फॉर एग्जाम्पल जब अपन किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे स्कूल में और लिस्ट में अपना नाम आ जाता था, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अगर आपको उस लिस्ट में नाम है। सेम गोज विथ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज को आपने लिस्ट कर दिया, इट मीन्स वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल है कि आप उसको खरीद या बेच सकते हो या उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इससे क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है और फेयर प्राइसिंग मेंटेन करता है। छुप के नहीं बेच रहे हो ना आप, या छुप के नहीं खरीद रहे हो ना वो स्टॉक्स को, तो फेयर प्राइसिंग मेंटेन हो रही है। ये हो गया लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब फोर्थ यूनिट बहुत छोटा था आपका, तो अपन फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एनालिसिस। तो वैल्यूएशन थ्योरीज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स आ जाते हैं, या ऐसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जा रहे हैं जो आपको रेगुलर इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर इंटरेस्ट पे पेमेंट दे रहे हैं। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स से क्या समझ में आ रहा है, जो फिक्स दे रहे हैं आपको, रेगुलर इंटरेस्ट दे रहे हैं। वेरिएबल में क्या आ जाएगा, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको रेगुलरली फिक्स्ड रिटर्न नहीं दे रहे हैं, उनका रिटर्न जो है वो वेरिएबल जा रहा है। तो वेरिएबल कैसे जाएगा, मार्केट परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। नाउ स्टॉक मार्केट एनालिसिस। स्टॉक मार्केट एनालिसिस का क्या मतलब है, एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को, कि भाई उनके पास पैसा आना जाना कैसा है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एग्जामिन करता है, और इकोनॉमिक कंडीशंस को क्लासिफाई करता है कि भाई अभी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही हैं। अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो अच्छी चल रही हैं, कंपनीज अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं, इंडस्ट्री लो चल रही है, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ड्रॉप हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का, कि हम स्टॉक्स की रियल वैल्यू पता लगा सकें। नाउ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान में रखना। एन एफिशिएंट मार्केट इज वन where all available information already reflected in stock prices. Efficient market एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके प्राइसेस में झलक रही है। ठीक है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक वीक फॉर्म होता है। वीक फॉर्म में पास्ट डेटा जो होता है वो फ्यूचर डेटा को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो वीक है। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पब्लिक भी प्राइवेट भी, जो कि रिफ्लेक्ट करे कि हाँ भाई इसकी प्राइसेस अगर इतनी है तो क्यों है। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंट मार्केट थ्योरी थी। ना आपका इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। तो रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास स्टॉक मार्केट या स्टॉक ट्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे जीरो था, ये इंडिया का प्लेटफॉर्म है जीरो था। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ गया है, और राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ड्यू टू इजी एक्सेस ऑफ ट्रेडिंग एप्स। ट्रेडिंग एप्स इतने इजी हो चुके हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।